विद्वानों ने, काशी के विद्वानों ने उनके ग्रंथ का तिरस्कार किया। पर जब काशी विश्वनाथ के पावन मंदिर में तुलसी दास जी की कृत तुलसी कृत रामचरितमानस को जब भगवान विश्वनाथ की भवन में रखा तो प्रातः काल उठ करके देखा तो विद्वान आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विश्वनाथ ने स्वयं रामचरितमानस पर हस्ताक्षर कर दिए, सत्यम शिवम और सुंदरम। स्वयं भगवान विश्वनाथ जी ने। इसलिए तो बाबा विश्वनाथ अनाथों के नाथ हैं। जहां हर हर महादेव का नारा लगता है और जो एक बार काशी चला जाए फिर बार बार जाने की इच्छा रखता है। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी में इस रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ। वक्ता है तुलसीदास, श्रोता किसी और को नहीं, स्वयं मां गंगा। या हम कहें कि संतों को स्वयं तुलसीदास जी का मन ही श्रोता था। संतों के समक्ष रामचरितमानस को सुनाया। 4 वक्ता और 4 श्रोता। दूसरे रामचरितमानस के जो वक्ता, प्रथम तो तुलसीदास जी को हमने इसलिए रखा क्योंकि उनकी रामचरितमानस की कथा हम लोग सुन रहे हैं। वास्तव में इस राम कथा का प्रथम दर्शन तीर्थराज प्रयाग में होता है। प्रयागराज, वहां पर वक्ता याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं। और इसी माघ मास में अभी बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है तीर्थराज प्रयाग में, माघ मेला, कुंभ की तरह। एक माघ मास में वहां पर कल्पवास किया जाता है। सभी संत वहां साधना करते हैं। और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने वक्ता बनकर के, भरद्वाज जी ने श्रोता बनकर के इस पावन कथा को श्रवण किया। तीर्थराज प्रयाग, ये भी घाट है रामचरितमानस। तीसरी वक्ता, तीसरी कथा हमारी कैलाश पर्वत पर आशुतोष औरदानी भूत भावन भोलेनाथ भगवान वक्ता हैं और स्वयं जगदम्बा परम्बा राजराजेश्वरी श्री पार्वती जी स्वयं श्रोता है। चौथी कथा रामचरितमानस की जो हुई, रामायण भगवान राम की नीलगिरी पर्वत पर हुई। और उस नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी महाराज ने इस पावन कथा को गरुण जी महाराज को श्रवण कराया। कागभूषुंडी जी ने कही और गरुण जी ने इस कथा को श्रवण किया। 4 घाट के 4 वक्ता और 4 श्रोता। रामचरित भागवत तो तोता ने गाई। भागवत तोते के मुख से, सुख मुखाद, ये भागवत किससे प्राप्त हुई, किसने गाई? शुक ने गाई। शुक माने तोता। पर रामचरितमानस को तोता ने नहीं गाया, रामचरितमानस को तो कौए ने गाया। कागभूषुंडी जी कौए है। आप देखें, काग, वैसे तो काग की वाणी कोई सुनना नहीं चाहता है, परंतु जब रामचरितमानस में कोयल की वाणी बड़ी मीठी होती है, दोनों एक समान होते। काक होए पिक
बकऊ मराला मज्जन फल पे खिए तत्काला। काग होए पिक, पिक किसको कहते हैं? कोयल को। ये भगवान की कथा का प्रताप देखो, कौवा भी कोयल बन जाता है। और जब भुसुंडी जी महाराज वैसे कौवा बोले तो हम लोग पत्थर मार के भगाते हैं, काऊ काऊ करता है। हमारे नर्मदा तट के आश्रम में कौवे बहुत सारे, और हमें सुबह जागना नहीं पड़ता। वो कौवे खुद आकर हमारे कांच पर टुक 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 मारते हैं और काऊ काऊ उठ जाओ जाग जाओ, और बहुत प्रेम से रहते हैं। ऐसे रोटी दो तो खुद आकर उठाकर ले जाते, डरते भी नहीं। तो कौवा कोयल की तरह बोलता है। और जब वैसे तो कौवे की वाणी कोई नहीं सुनता है, पर रामचरितमानस में जब कागभुसुंडी जी कथा कर रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं उनकी वाणी कैसी है। मधुर बचन बोले तब कागा। कौआ कैसे बोल रहे हैं? मधुर बचन, वाणी में माधुरता है, माधुर्य है। मधुर बचन बोले तब कागा। ये काग जो है ना साधारण नहीं है। ये काग जो है ना ये अत्यंत बड़भागी है। रामा अवतार में भगवान राम के हाथ से, कृष्णा अवतार में भगवान कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले जाने वाला ये कौवई है महाराज। काग के भाग बड़े, हरि हाथ से ले गयो माखन। रामावतार में भी दूध भात भगवान का लेकर चले जाते हैं कागभुसुंडी जी, क्योंकि कागभुसुंडी जी के इष्ट ही भगवान राम हैं। इष्ट देव, इसीलिए तो भगवान शंकर ने जब राम रूप में भगवान का दर्शन करने गए तो कागभुसुंडी जी को साथ में लिया और भगवती पार्वती से कहा, देवी मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, कागभुसुंडी संग हम दो, कागभुसुंडी संग कागभुसुंडी संग हम दो, मनोज रूप जाने नहीं को, मनोज रूप जाने नहीं को, कागभुसुंडी 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 संग हम दो। जय हो।
काग भुसुंडी संग हम दो। तभी तो भगवान शंकर भुसुंडी जी को साथ ले गए, क्योंकि शिव जी के इष्ट भी राम हैं। कौन से राम? राजा राम नहीं, दूल्हा राम नहीं, वनवासी राम नहीं, शंकर जी के इष्ट वही राम हैं जो मेरे राम लला राम मंदिर में विराजमान हुए।